जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, वर्ष 2021 की प्रमुख भविष्यवाणियों के वीडियो के इस क्रम में अब हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट की। कुछ महीनों पहले तक सचिन पायलट का नाम बड़ी सरगर्मियों में था, बड़ी चर्चा में था, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में, न सिर्फ कांग्रेस की राजनीति में बल्कि सभी दलों की राजनीति में। कारण था कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की और सरकार पलटने के इरादे से हरियाणा के मानेसर में जाकर बैठ गए थे। 7 सितंबर 1977 के हैं, मूलांक 7 भाग्यांक 4 बना है। ये स्त्री पितृदोष है। स्त्री पितृदोष में भी कौन सा? विरल अवस्था वाला। एक होता है सघन अवस्था वाला। सघन अवस्था वाला जब व्यक्ति होता है पितृदोष वाला, तो वो इस तरीके की बहुत दबी हुई सी, सहमी हुई सी बॉडी लैंग्वेज वाला नहीं होता है, जो कि सचिन पायलट है। कद, चाहे शरीर, चाहे स्वर, आवाज, ये विरल स्त्री पितृदोष है। अब यहाँ खास बात क्या है कि इनके यहाँ मासांक 9 है। ये 9 इनके मूलांक 7 का विरोधी है और भाग्यांक 4 के साथ में ये अंगारक युति बनाता है। अंगारक युति भी कौन सी बन गई? इस विरल स्त्री पितृदोष के साथ। तो विरल स्त्री पितृदोष के साथ अंगारक युति के कारण से जब जब अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति, अब पिता तो चूंकि इनके संसार में है नहीं, तो पिता तुल्य व्यक्ति चाहे वो उम्र में हो और चाहे पद में हो, उसके विरुद्ध जब भी जाएंगे, बात अशोक गहलोत की ही नहीं है, कोई भी जो इस परिभाषा में आता है, इन्हें हानि उठानी पड़ेगी। देखिए, अभी 6 सितंबर तक इन्हें वर्ष चल रहा है 44वां, और यहां से 44 का जो आयु अंक है वो बना 8। ये 8 कैसे बना? 44 में कौन है? 2 4 के अंक है, 2 राहु। ये जो 4 और 8 की युति, इसको प्रतिप्रेत युति कहते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रतिप्रेत युतियां हैं। उसके बाद में ये आयु अंक 8 जो है, इनके भाग्यांक के यानी 4 के साथ क्या बनाता है? प्रेत युति। तो एक प्रेत युति है, 2 प्रतिप्रेत युतियां हैं। अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या है? फिर ये है कि इनका आयु अंक 8 इनके मूलांक 7 के साथ मित्र भाव तो रखता है, लेकिन मित्र भाव क्या करता है? वो उस अंक 7 को, केतु को पीड़ित कर देता है। तो वो 8 का अंक जो मित्र भाव है, तो 8 क्या उत्पात तो मचवाता है, उत्प्रेरित तो करता है कि तुम ये बगावत कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये विरोध कर लो, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा करके वो सामने वाले आदमी को, जातक को उछाल देता है और फिर वो मुसीबत में फंस जाता है। तो ये युति भी कोई 7 और 8 की जो है, इनके लिए अच्छी नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें 6 सितंबर तक की, क्योंकि तब तक इनको आयु अंक 8 है 44वें वर्ष के कारण से, तो समय बहुत विपरीत है, विपरीत समय। और ये विपरीत समय भी ऐसा है कि ये जो वर्षांक 5 है 2021 का, इसके साथ इनका आयु अंक 8 विरोधी है, तो ये अस्थिरता सूचक है। तो इनके साथ तो पावर वाली, पोजीशन वाली अस्थिरता बनी ही रहेगी 6 सितंबर तक। मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी ने अलग कमान के यहाँ से पार्टी के किसी जिम्मेदार बड़े आदमी कह दिया कि हम आपके लिए ठीक है, फला फला करते हैं, लेकिन वो आगे लटक जाएगा। हाँ करते हैं, लटक गए। ये अस्थिरता, डामाडोलपन है। उसके बाद में क्या है? यहाँ अगर हम बात करें 6 सितंबर के बाद की, ये तो 6 सितंबर तक की प्रतिकूल परिस्थितियां पार्टी में इनके लिए हो गई ना। अब हम बात करते हैं 6 सितंबर के बाद, यानी 7 सितंबर से, जब इनका जन्मदिन
आएगा वहां से लेकर के 31 दिसंबर तक। यहाँ इनकी उम्र का वर्ष होगा 45वां, आयु अंक हो जाएगा 9। विशेष बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 9 का अंक जो है, ये 9 का अंक इनके मूलांक 7 का विरोधी है। 9 पावर का है, लेकिन 7 का अंक केतु का है, पर चंद्रमा का ही दूसरा रूप है। मतलब वो दल, पार्टी या संगठन का ही वो एक और पक्ष रूप है ऊर्जा का। तो ये विरोधी युति हो गई। अब इनका जो आयु अंक 9 होगा 7 सितंबर से, वो इनके भाग्यांक 4 के साथ अंगारक युति बनाएगा, वो भी विस्फोट की युति है। अब क्या होता है कि इस युति को अगर साध लिया जाए तब तो ये बाप बनाती है, बॉस बनाती है, बॉस, मुखिया। निश्चित रूप से सचिन पायलट ने जो बगावत की थी वो इस मुखियागिरी के लिए ही की थी, कुछ समाज सेवा के लिए तो की नहीं थी, मुख्यमंत्री ही बनना था। तो ये जो अवस्था है, लेकिन अगर इस युति को 4 और 9 की अंगारक युति को इस परिप्रेक्ष्य में साधा नहीं जाए तो फिर ये घोर असंतोष, घोर अतृप्ति, फिर कोई बगावत को जन्म देती है। अब यहां पर ये इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। कौन सी बात? विरल स्त्री पितृदोष, ये तो है। इसके साथ साथ एक और बात है, देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, राहुल गांधी और सचिन पायलट, इन चारों में इनके पिता जो हैं उनकी मृत्यु के अंकों का मामला गड़बड़ है। इन चारों के ही पिता की मृत्यु के अंकों में क्या है? प्रेत युति है। मृत्यु के अंकों में प्रेत युति। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका परिहार करवा लिया, जहां तक हमारे पास सूचनाएं और संभवतः प्रामाणिक ही है। परिहार करवा लिया तो उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह किया कांग्रेस से, इतनी बड़ी संख्या में एमएलए तोड़े, भाजपा में जोड़े, तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वहां बड़ी संख्या में उनको फिर से जितवा भी लिया और थोड़े दिनों में केंद्र सरकार में मंत्री भी हो जाएंगे। जो 1.5 साल पहले बंदा बिल्कुल लुटा पिटा हुआ था, लोकसभा चुनाव हार गया, प्रतिष्ठा खो गई, पद खो गया, सांसदी भी खो गई, वही बंदा जैसे ही अपने पिता की प्रेत युति का परिहार करवाया, और यही प्रेत युति जो है सचिन पायलट के पिता की मृत्यु के अंकों में इन्होंने परिहार नहीं करवाया, जितेंद्र प्रसाद ने भी नहीं करवाया, राहुल गांधी विलंबित स्त्री पितृदोष वाले हैं तो इन्होंने भी नहीं करवाया, अभी तक नहीं करवाया। राजीव गांधी की मृत्यु के अंकों में जो प्रेत युति है उसका परिहार, जो राहुल गांधी के जो शुभचिंतक है, जो गांधी परिवार के शुभचिंतक है, वे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां तक उन तक ये बात पहुंचाएं कि भैया एक काम करो, राजीव गांधी की मृत्यु के अंकों की प्रेत युति का परिहार करवा लो, नहीं तो राहुल गांधी कांग्रेस में फ्लॉप से फ्लॉप होते जाएंगे। खैर, सचिन पायलट ने अभी तक उस प्रेत युति का परिहार नहीं करवाया, तो इन्हें ये काम करना चाहिए, एक तो कि अपने विरल स्त्री पितृदोष इसका निराकरण करवाए, और दूसरा परिहार करवाए अपने पिता की मृत्यु के अंकों में प्रेत युति का। जब तक ये दोनों का निराकरण और परिहार नहीं होगा तब तक उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री पद तो छोड़िए, उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं मिलेगा। और जब ये इन दोनों का परिहार करवा लेंगे तो वही अंगारक युति झटके के साथ इनको राजस्थान में कांग्रेस का, सरकार का, राजस्थान का बाप, यानी कि सरकार का बाप मतलब बोलचाल की भाषा में पितृपुरुष मुख्यमंत्री बना देगी। और आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आपसे ही तो हम हैं। इसलिए ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ, ये जो बेल आइकन है ना, इसे भी दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो तुरंत मिलेंगे। तो अब इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।